हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन एकेडमी पर। तो आज हम लेके आए हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि आपका क्लास 10th का चैप्टर है। ये आर.एस. अग्रवाल बुक के जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ वो सारे आर.एस. अग्रवाल बुक से हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि आर.एस. अग्रवाल बुक ज़्यादा हार्ड होती है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ तो आपकी आर.एस. अग्रवाल बुक एक बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। तो ज़्यादा बात करते ना हुए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और आज पॉलिनोमियल्स को एक ही वीडियो में फिनिश करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स की फॉर्म क्या होती है, कि किस फॉर्म में इक्वेशन आती है। तो फॉर्म इक्वेशन होती है px बराबर a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a1x की पावर n। ये आपकी पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपसे इक्वेशन की डिग्री भी पूछता है। जैसे मैंने इक्वेशन लिख रखी है 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 8 इक्वल 0 इज अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री। तो इससे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन की आपकी डिग्री क्या होगी। तो हम आपको बता देते हैं कि कोई सी भी इक्वेशन लिखी हुई किसी भी टाइप की, तो उसकी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इस इक्वेशन की आपकी डिग्री हो जाएगी 2। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। कई टाइप के आपके पॉलिनोमियल होते हैं। तो फर्स्ट लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी पावर 1 होती है, या हम बोल सकते हैं कि वह इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1। तो उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। सेकंड है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपकी जो भी इक्वेशन लिखी जाती है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 3 होती है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 3। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 3 होती है उसे बोलते हैं हम आप क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर लिखा है बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री आपकी 4 होती है। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 4 होती है उस इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म में बोलते हैं बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको टाइप क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले की तरफ। आपसे बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, देन जब ये बोला जाता है कि आपसे अल्फा और बीटा 2 जीरोज दे रखे हैं तो उसका योग कितना होता है, मतलब सम। तो द सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। आपका जो द सम ऑफ जीरोज होता है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। ओके, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन गिवन जीरोज अल्फा एंड बीटा। जब आपको 2 जीरोज दे रखे हों अल्फा एंड बीटा, आपसे पूछे कि इसकी इक्वेशन बताइए, तो आपका फॉर्मूला होता है px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये होती है आपकी जब 2 जीरोज आपको दिए हों। अगर हम बात करें कि हमें 3 जीरोज दिए हों, मतलब अल्फा बीटा एंड गामा आपको गिवन हो, तो आपसे फॉर्म पूछता है। अब आता है कि व्हेन पॉलिनोमियल इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, px इक्वल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मैंने आपसे बोला था जब आपको 3 जीरोज दिए हों अल्फा बीटा एंड गामा, तब आपका द सम ऑफ 3 जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। द प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल सी अपॉन ए।
अगर आपसे बोला जाए कि आपको 3 जीरोस दिए हैं और आपसे बोला जाए कि इसकी इक्वेशन निकालिए, तो फॉर्मूला होता है आपका पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा द सम ऑफ 3 जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा तो आपको ईजिली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है लेट पी एक्स एक्स की जगह हम 3 रखें तो P3 की वैल्यू और x की जगह अगर हम P-1 रखते हैं तो उसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो सिंपल सा है, क्या बोला गया है P3 तो 3, तो x की जगह 3 पुट करिए तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 एक्स की जगह 3 पुट करना है 3 इक्वल 9 माइनस 6 माइनस 3 9 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस 9 माइनस 9 इक्वल 0। तो P3 इक्वल कितना आ गया 0। P3 की वैल्यू फाइंड हो गई। सेकंड लिखा हुआ है P-1 तो x की जगह में क्या पुट करना है -1 P-1 इक्वल -1 का होल ऑफ स्क्वायर -2 इंटू -1 -3 इक्वल -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस -3 इक्वल 3 - 3 इक्वल 0। तो आपकी P-1 इक्वल वैल्यू कितनी आ गई 0। दोनों की वैल्यू कितनी आई 0। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड रखा है उसके मूल ज्ञात करने हैं और उनका रिलेशन बताना है उनके कोफिशिएंट के साथ। तो आपको इजीली इसको क्या कर देना है सॉल्व कर देना है। सॉल्व आप कर सकते हैं ना। हमें पता है कि हमने पॉलिनोमियल का भी हमने क्या बताया था आपको कि जो भी पॉलिनोमियल होती है तो अब इसे क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसको आप सॉल्व करिए। f(x) इक्वल 2x स्क्वायर कितना है 12 2 जा 24 तो 12 2 जा ये देखिए 12 2 जा 24 तो 24 के ऐसे फैक्टर करिए कि 5 आ जाए। तो प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल 2x कॉमन लिया तो x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 4। अब दोनों में x प्लस 4 सेम आ गया तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं x प्लस 4 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3। ओके, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x प्लस 4 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना आ गया -4 आ गया। एक वैल्यू ये आ गई 2x माइनस 3 इक्वल 0 तो 2x इक्वल 3 तो x इक्वल 3/2। दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 3/2 और एक x की वैल्यू माइनस। अब जो वैल्यू आई है आपको रिलेशन बताना है किसके साथ उसके कोफिशिएंट के साथ। तो बता देते हैं, आप पहले इसका निकाल लीजिए। ये तो आपके 2 जीरोज आ गए। अब 2 जीरोज जब आ गए हैं तो आप इनका क्या निकालोगे सम। तो सम निकालिए। सम निकालेंगे तो आएगा -4 प्लस 3/2 तो माइनस का 8 प्लस 3/2 तो माइनस का 5/2। ये तो आ गया आपका जीरोज का सम। लेकिन हमें कोफिशिएंट किसने बोला है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के साथ हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो अब -5/2 आया है तो हम क्या लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही तो होगा। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x कितना है आपका 5, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 -5/2 इसको सॉल्व करने पर कितना आया -5/2। और हमारा ऊपर जो जीरो ये देखिए इसे आप रखिए वैल्यू पुट तो -5/2 आया। और जो आपने वैल्यूज रखी हैं जब इसको आपने 2 जीरो जो आपको मिले हैं जीरोज उनका सम निकाला है इन जीरोज का तो भी आपकी वैल्यू कितनी आई -5/2। जब दोनों की वैल्यू सेम है तो इनका और इनका रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -5 and 6 रिस्पेक्टिवली। बोला है कि आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल -5 ये तो बोला है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zero द सम ऑफ जीरोस -5 एंड प्रोडक्ट जो दे रखा है वो 6।
आपको क्वाड्रिक पोलिनोमियल की इक्वेशन बतानी है, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस 5 इंटू एक्स अल्फा बीटा 6 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। आगे आपको ये तो बोला है फाइंड द क्वाड्रिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ जीरो। क्वाड्रिक पोलिनोमियल मैंने बताया था, क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। अगर यही क्वेश्चन से आपसे पूछ दिया जाता कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट आपकी पावर होती है इक्वेशन की वही डिग्री। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। ओके, थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पर। बोल रहा है कि इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये बोला है कि एक आपको 0 दिया है और जो उसका दूसरा 0 है, जो सेकंड 0 है, वो फर्स्ट 0 के रेसिप्रोकल है। तो हमने लेट किया, लेट 1 0 इक्वल अल्फा, हमें दिया तो नहीं है, लेकिन अब इसने बोला है कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जो 1 0 है वो रेसिप्रोकल है अदर के, तो हम लिखेंगे सेकंड 0। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा 1 अपॉन अल्फा। ओके, तो पूछ रहा है आपसे कि ए की वैल्यू फाइंड करिए। अगर हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें निकालना होगा द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपका फर्स्ट 0 क्या है अल्फा, सेकंड 1 अपॉन अल्फा, और द प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन ए, ये c था, तो c कितना है 6a और a स्क्वायर प्लस 9। ओके, अब देखते हैं ये आपका अल्फा से और ये अल्फा आपका कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर प्लस 9i इक्वल 6a, तो बन गया a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल 0। अब आप देख सकते हैं कि a माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर का ये आपका फॉर्मूला है। इसको ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a, तो यहाँ से स्क्वायर जब 0 पे जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो a माइनस 3 इक्वल 0, तो आंसर आ गया आपका a इक्वल 3। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसने बोला है, हिंदी वाले बच्चों को मैं समझा देता हूँ, इसने बोला है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है 4, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या होता है आपका c अपॉन a। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 4, तो 4 इक्वल c कितना है माइनस का 6, a कितना है, a की वैल्यू a ही है, तो आप इसे लिख सकते हैं, आप देखिए आप इसके लिख सकते हैं a इक्वल माइनस 6/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो a इक्वल माइनस 3/2। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप वीडियो को देख लेंगे और एक बार अपने आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 100% आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 5/2 and their product is 1, hence find the zeros of the polynomial। कह रहा है कि आपको एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसमें जीरोस का सम 5/2 है एंड उसका जो प्रोडक्ट है वो 1 है, तो आपको फिर जीरोस भी फाइंड करने हैं। तो हम लिखेंगे द सम of zeros, the sum of zeros 5/2, the product of zeros 1, find the quadric polynomial। हमें पता है द सम ऑफ जीरोस अल्फा एंड प्लस बीटा एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 इंटू एक्स अल्फा बीटा 1 इक्वल 0। तो आपकी यहाँ से इक्वेशन क्या निकली, 2 एलसीएम लिया तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0।
ये आपका आ गई इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है। अब यहाँ से बोल रहा है आपसे कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसलिए आपको अल्फा भी निकालना है और बीटा भी निकालना है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें पता है, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल दे रखा है 5/2 गिवन है, अल्फा बीटा 1 गिवन है। अगर यहाँ से हम बीटा बराबर 1/अल्फा, इसको इक्वेशन फर्स्ट है, बीटा बराबर 1/अल्फा लिखा। जब बीटा बराबर 1/अल्फा रखा तो इस इक्वेशन में हमने बीटा बराबर 1/अल्फा पुट किया। तो अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल 5/2। ओके, यहाँ एलसीएम लो, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा बराबर 5/2 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 5 अल्फा। तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 2 इक्वल 0। 2 2 ज़ा 4। तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 2 इक्वल 0। तो 2 अल्फा कॉमन लिया, अल्फा माइनस 2 माइनस 1, तो अल्फा माइनस 2 इक्वल 0। ओके, यहाँ से आपकी वैल्यू निकली अल्फा इक्वल टू 2 और अल्फा इक्वल टू 1/2। अल्फा की 2 वैल्यू फाइंड हुई। 2 वैल्यू क्यों फाइंड हुई? क्योंकि हमारी इक्वेशन जो थी वो आपकी क्वाड्रेटिक थी। अगर क्वाड्रेटिक है तो आपकी 2 ही वैल्यू फाइंड होगी। अल्फा की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब इक्वेशन 1 में अगर हम बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अल्फा इक्वल टू 2 पुट किया तो बीटा की वैल्यू मिली 1/2 और अल्फा इक्वल टू 1/2 पुट किया तो बीटा की वैल्यू मिली 2। आपकी ये अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha, beta and gamma such that alpha plus beta plus gamma equal 6, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal -1 and alpha beta gamma equal -30। आपसे बोल रहा है कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड करनी है। मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन का फार्मूला भी आपको बताया था। तो आपको उस फार्मूले को पहले लिखना है और जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसमें पुट करना है। तो हम फर्स्ट फार्मूला लिखते हैं। आपका होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल 0। ओके, रख देते हैं। x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 6 वैल्यू पुट की, ब्रैकेट लगाया एक्स स्क्वायर। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना दे रखा है? -1 दे रखा है, -1 इंटू एक्स, माइनस लगाया। अल्फा बीटा गामा माइनस का 30 माइनस लगा होता है तो -30। ओके, x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30, ये आपकी क्या हो गई? क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड हो गई। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा जाता है तो आपको केवल उसका फार्मूला याद रखना है। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो आप उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। देखिए बोल रहा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3, 5 and -2। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी मतलब ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा हो गया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 3 प्लस 5 माइनस 2, तो 5 3 8 माइनस 2 इक्वल 6। अल्फा बीटा गामा भी पता होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा कितना निकलेगा? 3 इंटू 5 इंटू -2, तो माइनस का 30। क्यूबिक फाइंड करनी है तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी पता होना चाहिए। अल्फा बीटा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -2 और आपका है 3 मल्टीप्लाई -2, तो 5 3 जा 15 -10 -6, आंसर आया है -1। ये आपकी वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस, ऊपर मैंने अभी लिखा था अल्फा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, वैल्यू कितनी निकली? -1 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा प्लस 30। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होता है x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30। आपकी ये इक्वेशन
फाइंड होगी, वहाँ पे एक्स क्यूब होगा, गलती हो गई यार।